समुंदरों पे जो चलता रहा है बेमकसद, कहां हैं पांव के नक्शो निशान समझेगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस अब डू और डाई यानी करो या मरो के रास्ते पर निकल पड़ी है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगस्त का महीना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस महीने को क्रांति के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। अभी 5 दिनों बाद स्वतंत्रता दिवस है, यानी 15 अगस्त को फिर से लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराकर दुनिया को दिखाया जाएगा कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। इस संप्रभुता और आजादी को पाने के लिए जो लंबा संघर्ष चला, उसमें भी अगस्त का महीना खास तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि साल 1942 में 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के पैर ऐसे उखड़े कि फिर जल्द ही उन्हें भारत को आजाद करना ही पड़ा। मोदी सरकार आजादी के अमृतकाल का प्रवचन करती है। अभी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर भी पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन ने देशभक्ति की चिंगारी जगाई थी। हालांकि बीजेपी कुनबे से अगर पूछा जाए कि इस चिंगारी को थामने की हिम्मत आपके किसी पुरखे ने क्यों नहीं की, तो शायद कोई जवाब नहीं मिलेगा। मोदी जिस देशभक्ति की चिंगारी बता रहे हैं, आज बीजेपी के 11 सालों के शासनकाल में फिर से उसकी जरूरत महसूस हो रही है। क्योंकि देश आजाद तो है, मगर इस आजादी के साथ लोकतंत्र का जो अनमोल उपहार भारत के नागरिकों को मिला था, उसे चुराया जा रहा है। यह चोरी सांगठनिक तरीके से हो रही है, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं को पार्टनर इन क्राइम यानी अपराध में सहभागी बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने इस चोरी को पकड़ लिया है और जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा देशवासियों को दिया था, अब कांग्रेस वैसे ही लोगों को इस चोरी के खिलाफ जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरने वाली है। कांग्रेस के साथ साथ पूरा इंडिया गठबंधन भी सरकार से नए जोश और जुनून के साथ भिड़ने के लिए तैयार हो चुका है। कल यानी सोमवार को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें लोकतंत्र बचाने की नई रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस पूरे देश में इस रणनीति पर अमल करने की तैयारी कर चुकी है। इस बीच बिहार चुनाव से पहले चुनाव को चोरी होने से बचाने के लिए नई लड़ाई का बिगुल फूंका जा चुका है। पिछले महीने 9 जुलाई को जब बिहार बंद के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर के खिलाफ सड़क पर लड़ाई छेड़ी थी, तो बीजेपी ऊपर से नीचे तक हिल गई थी। अब बीजेपी को बिहार में जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए फिर से राहुल और तेजस्वी एक साथ उतरने वाले हैं। ठीक एक हफ्ते बाद यानी 17 अगस्त से राहुल और तेजस्वी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और 1 सितंबर को पटना में यह यात्रा खत्म होगी। तब तक बिहार का सियासी माहौल तो बदल ही चुका होगा। देश भी किसी बड़े बदलाव को देख सकता है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं दोस्तों, देश भी किसी बड़े बदलाव को देख सकता है, क्योंकि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी का एटम बम सबूतों के साथ जो फोड़ा है, उसके झटके अब भी बीजेपी और चुनाव आयोग को लग रहे हैं। राहुल गांधी की चेतावनी को बीजेपी ने हल्के में लिया था। उसे लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी मुद्दे से ध्यान भटकाकर बात संभाल ली जाएगी, मगर इस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि वोट चोरी की बात को जनता ने गंभीरता से लिया है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि राहुल गांधी ने जो सियासी धमाका किया है, उसमें किस तरह हिल गई है मोदी सरकार, और साथ ही समझेंगे कि आने वाले चुनावों में अब बीजेपी के लिए कौन सी नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं राहुल ने जो खुलासा किया है, उसमें बीजेपी कैसे फंसी है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वो एटम बम फोड़ा है जिसके बारे में चेतावनी उन्होंने 1 अगस्त को ही जारी कर दी थी। कांग्रेस ने ये बम 6 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया है। जी हां, कर्नाटक की केवल एक विधानसभा सीट महादेवपुरा में किस तरह फर्जी वोटिंग हुई है, इसकी पड़ताल करने में कांग्रेस को 6 महीने का लंबा वक्त लगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मशीन रीडेबल फॉर्मेट में मतदाता सूची नहीं दी। अगर कांग्रेस की ये मांग आयोग पूरा करता तो ये पता लगाना बेहद आसान हो जाता कि कहीं लिस्ट में कोई नाम रिपीट तो नहीं हुआ है, किसी का पता गलत तो नहीं है, नाम किसी का और उम्र किसी की, या नाम किसी का फोटो किसी की, ऐसी गड़बड़ियां तो नहीं हुई। इन सब का विश्लेषण कंप्यूटर पर करना आसान हो जाता। लेकिन चुनाव आयोग ने मशीन रीडेबल फॉर्मेट की वोटर लिस्ट नहीं दी, तो कांग्रेस की टीम ने वोटर लिस्ट खुद ही इकट्ठा की, जिसमें 7 फीट ऊंचा पुलिंदा तैयार हो गया। फिर हर एक लिस्ट की बारीकी से पड़ताल हुई तो पता चला कि 2-4 हजार का नहीं, बल्कि सीधे लाख से ज्यादा वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने जो सबूत पेश किए हैं,
अब उनसे सियासी धमाका हो चुका है और इसमें बीजेपी और चुनाव आयोग सबके नकाब उतर गए हैं। बीजेपी ने तो आदतन राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए। उधर चुनाव आयोग ने भी राहुल से एफिडेविट पर साइन कर मांगा है। हालांकि राहुल ने इससे इनकार किया है और चुनाव आयोग को किस तरह से चेतावनी दी है वो आप जरा इस बाइट में सुनिए। You've heard that new voters vote for the Prime Minister. You've heard that said, right? Suna hai na? New voters, young voters like to vote for the Prime Minister. Now I'll show you how. Show me the ages, please. Age 98, age 96, age 95. They're supposed to be new voters that vote for Mr. Narendra Modi. 95, 85, 75, 65, 55, 45. House number 0. No. You're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address. House number 0. House number 0, house number 0, house number 0. Father's name ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। 1,250,000 stolen, election 1 in one assembly. Duplicate votes 11,965. मेन्यू दे रहा हूं ना आपको, डिजर्ट, स्टार्टर, राइट। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था। एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा, भूलिए मत। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं, कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो राहुल गांधी का मैसेज साफ है कि वोट चोरी करने वाले याद रखें, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। खास बात यह है कि ऐसी चेतावनी राहुल गांधी ने पहली बार नहीं दी है। आप याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त से राहुल गांधी बेईमानों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे अब रुक जाएं। लेकिन राहुल की इस चेतावनी को हल्के में लिया गया। आएगा तो मोदी ही, ऐसा ही नैरेटिव सेट कर लोगों के मन में यह बात डालने की कोशिश की गई कि बीजेपी के अलावा अब किसी और का जीतना संभव नहीं है। किस आधार पर यह आत्मविश्वास दिखाया गया, इसकी पोल अब खुल चुकी है। राहुल गांधी ने अब जो खुलासा किया है उसके सबूतों को चुनाव आयोग गलत साबित नहीं कर पा रहा है, तो अब बीजेपी ने गोदी मीडिया को आगे कर दिया है। राहुल गांधी के लिए राहुल बाबा जैसे शब्दों का इस्तेमाल एंकर कर रहे हैं और चुनाव चोरी की निष्पक्ष जांच की जगह कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं। इन पत्रकारों को भी शायद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटिंग हुई है, तो फिर क्या ऐसा ही घपला दूसरी सीटों पर नहीं हुआ होगा। यह केवल फर्जीवाड़ा नहीं है दोस्तों, वोट देने के महत्वपूर्ण अधिकार की लूट है। क्योंकि लोकतंत्र में वोट ही चोरी हो जाएंगे तो फिर नागरिक के पास बचेगा क्या। अभी तो हम इस बात पर ऐंठते हैं कि धर्म, जाति या पैसे से बड़ा हो या छोटा, हर नागरिक के वोट की कीमत एक समान है और संविधान ने हर किसी को यह अधिकार भी एक समान ही दिया है। इस चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग गोदी मीडिया करता तब तो उसकी देशभक्ति समझ में आती, मगर अभी दिख गया है कि मीडिया भी देशभक्त नहीं बल्कि मोदी भक्त बनकर काम कर रहा है। लेकिन जिस जनता ने बीजेपी को लोकसभा में 240 सीटों पर रोक दिया है, उसने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर खासकर राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो 5 तरीके बताए हैं उस पर जनता सावधान हो गई है। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कि ये इस बाइट को, इस बयान को। यह है चोरी, 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर, ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 4 बार। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट। आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ। फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। टेकराज सप्काता
इनका फादर का नाम BFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहाँ जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग है नहीं, कोई नहीं जानता है। इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देखिए, सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23, तो ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती है। इनकी एज क्या है? 70 साल की है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए, फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहाँ देखिए, सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए, साइड पे इन्होंने 2 बार वोट किया। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। वोट चोरी के 5 तरीके का पूरा वीडियो बनाकर कांग्रेस ने डाला है। राहुल गांधी ने अपनी पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे अच्छे से समझाया था। फिर इंडिया ब्लॉक के नेताओं को डिनर पर यही दिखाया और उसके अगले दिन बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली कर जनता को समझाया कि किस तरह लोकतंत्र के अपहरण को बीजेपी शासन में अंजाम दिया जा रहा है। बेंगलुरु जैसी रैली ही कांग्रेस पूरे देश में करने जा रही है। कल 11 तारीख को इस बारे में एक अहम बैठक 24 अकबर रोड पर होगी, जिसमें AIC के सभी महासचिवों, राज्यों के इंचार्जों और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों को बुलाया गया है। इसमें वोट चोरी के खिलाफ राज्यों में विरोध प्रदर्शन की रणनीति कांग्रेस तैयार करेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के सभी हिस्सों में जनसभाएं, पदयात्राएं और विरोध प्रदर्शन कर जनता को जोड़ने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि एनसीपी मुखिया शरद पवार ने डिनर पर राहुल गांधी को यह सलाह दी थी कि वो इस खुलासे को पूरे देश में पहुंचाएं और इसके लिए कांग्रेस को बड़ा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। शरद पवार ने राहुल गांधी के समर्थन में अमित शाह पर भी हमला बोला है कि उनका काम जांच करवाना है और वो मुद्दे से लोगों को भटका रहे हैं। वहीं शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनावों के हवाले से यह खुलासा भी किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 2 लोग दिल्ली में मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से हम आपको 160 सीटों की गारंटी देते हैं। इसके बाद मैंने उन लोगों और राहुल गांधी के साथ एक बैठक तय की। वे जो कुछ भी कहना चाहते थे उन्होंने राहुल गांधी के सामने कहा, लेकिन राहुल गांधी और मेरी राय थी कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह हमारा रास्ता नहीं है। इस बड़े खुलासे में शरद पवार ने जाहिर कर दिया है कि चुनाव आयोग के रहते बेईमानी का ऑफर था, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने बेईमानी करने की जगह विपक्ष में बैठना मंजूर किया। दरअसल कांग्रेस की यह डिनर डिप्लोमेसी भी बीजेपी के लिए चेतावनी ही थी, क्योंकि शरद पवार ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, MK स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी जैसे तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के साथ चुनाव आयोग से लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव के वक्त ही आरोप लगाया था कि वोटिंग के वक्त और बाद में काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। अब अखिलेश यादव ने राहुल के खुलासे के बाद इसे वोटों की चोरी नहीं बल्कि डकैती और अपहरण बताया है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी एक एपिक नंबर के 2 कार्ड बनने का खुलासा किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग की सफाई भी आई थी कि हर राज्य में ये अलग है। मगर राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है कि एक ही व्यक्ति का वोटर ID कार्ड लखनऊ, मुंबई और बेंगलुरु सब जगह है, या एक कमरे के घर के पते पर 80-80 लोगों के वोटर ID कार्ड बने हैं, तो फिर अखिलेश और ममता दोनों के दावे सही साबित होते हैं कि कुछ बड़ी गड़बड़ होती रही है, लेकिन उसे दबा दिया गया। मगर बिहार में ऐसा खेल न हो, इसके लिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इंडिया के तमाम सहयोगी पहले से सावधान हो चुके हैं। तो बिहार में SIR के जरिए अब तक 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कह रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने आशंका जताई है कि वोटों की चोरी का जो पैटर्न है उसमें हमने केवल फर्जी वोट बढ़ाने का खुलासा किया है, लेकिन वोटर लिस्ट से नामों का काटना उससे भी बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें उन लोगों के नाम लिस्ट से हटेंगे जो गरीब और पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक या आदिवासी या दलित हैं। SIR पर तेजस्वी यादव भी यही आशंका जता रहे हैं। 9 जुलाई के बिहार बंद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जनता में हलचल मचाई हुई थी, आप याद कीजिए। अब अगले हफ्ते 17 अगस्त से फिर से दोनों नेता बिहार में अलग अलग जगहों पर यात्रा निकालने जा रहे हैं।
एनडीए के सहयोगी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मुद्दे पर कैसे बीजेपी से अलग हों। हालांकि जेडीयू में इस पर दरार देखी जा चुकी है, लेकिन नीतीश मजबूरी में मोदी के साथ बने हुए हैं। अब यह देखना है कि 1 सितंबर तक राहुल और तेजस्वी की बिहार यात्रा में क्या ऐसे समीकरण बनेंगे जिसमें नीतीश फिर पलटी मारेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बिहार में चुनाव चोरी की आशंकाएं बन रही हैं और बीजेपी कटघरे में खड़ी हो चुकी है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दें तो फिर सारा खेल पलट जाएगा। ऐसे भी राहुल गांधी के धमाकेदार खुलासे ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस ने चोरी पकड़ ली है, अब करो या मरो यानी डू और डाई की बारी है। खैर, शायर इमाम आजम ने ठीक ही फरमाया है कि पैरों की जंजीरें काटो और हिम्मत से काम भी लो। पैरों की जंजीरें काटो और हिम्मत से काम भी लो, वरना कैद में रहकर यूं ही जीवन भर पछताओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।